हेलो फ्रेंड्स। पीएचपी का हम लोग डायनेमिक होम पेज बना रहे हैं जिसमें कि हम लोग फॉर्म वैलिडेशन कर लिए हैं और डेटा को इंसर्ट भी कर लिए हैं। इसमें जो हम लोग देखेंगे फॉर्म वैलिडेशन में अगर हम लोग डेटा यहाँ पे खाली छोड़ते हैं तो ये रिक्वायर नाम का मैसेज आ जाएगा और ये सारा सारा फील्ड जो है रिक्वायर है वो बता देता है। ठीक है, तो ये हम लोग काम कर लिए थे और डाटा को इंसर्ट भी हम लोग कर लिए थे डाटाबेस में। ये है हम लोग का जो स्ट्रक्चर है प्रोजेक्ट का। ये देखिए प्रोजेक्ट आई जी, प्रोजेक्ट नेम, जनरल और ईमेल और मैसेज है ये। ठीक है, तो हम लोग ये बना रहे थे, इसको हम लोग इंसर्ट करके भी देख लिए थे। इंसर्ट करने के लिए हम लोग एक जो है वी एस कोड में एक ये जो ब्राउज़र है इसमें एक डमी जो एक्सटेंशन है वो हम लोग डाउनलोड करके रखे हैं जिसमें कि अपने आप ऑटोमेटिक फिल होता है। इसमें हम लोग सेव करके देखते हैं। इसमें डायनेमिक मैसेज भी यहाँ पे हम लोग को शो हो रहा है। तो आज जो हम लोग करेंगे, एक यहाँ पे हम लोग बटन लिए हैं, ठीक है, दूसरे पेज में जाने के लिए। इसमें हम लोग किसको दिखाना है, देखिए यहाँ पे बटन लिए हैं, एंकर टैग लिए हैं। इसमें बटन का नाम हम लोग रखे हैं डिस्प्ले डॉट पी एच पी। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको डिस्प्ले डॉट पी एच पी एक यहाँ पे बना लेंगे। इस पे जो है हम लोग को डाटा को पूरा जितना भी डेटा है हमको उसको फेच करके यहाँ पे इसको फेच करके यहाँ पे दिखाना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पी एच पी ओपन करेंगे, पी एच पी को यहाँ पे क्लोज करेंगे। इसको हम लोग क्या करते हैं, डबलिंग कर लेते हैं। ठीक है, इसको डबलिंग कर लेते हैं और इसमें हेडर फुटर जो हम लोग इंक्लूड कर देते हैं यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या, हेडर, ठीक है, हेडर डॉट पीएचपी। और उसके बाद हम लोग यहाँ क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे फुटर डॉट पीएचपी। ठीक है, इंक्लूड फुटर डॉट पीएचपी। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग पीएचपी का कोड करेंगे, जो भी करना हो हम लोग यहाँ पे करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ये लोड कर सकते हैं तो नहीं भी कर सकते हैं। अब हम लोग इस पेज को देख लेते हैं। ठीक है, ये पेज में मेरा ये काम कर रहा है कि नहीं, यहाँ पे देखिए हम उसको लिंक लगा कर रखे हैं। तो देखिए यहाँ पे मेरा हेडर और फुटर सही से आ रहा है। ठीक है, तो अब इसमें हम लोग कोड करेंगे, जो डेटा को फेच करके दिखाना है वो यहाँ पे हम लोग दिखाएंगे। तो फेच करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो config डॉट पी है उसको हम लोग को करना पड़ेगा ऐड, जिसमें हम लोग कनेक्शन बनाए हैं। तो कनेक्शन हम लोग यहाँ पे बनाए हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, ये सब को हम लोग बंद कर देते हैं। ठीक है, इसको भी बंद कर देते हैं। यहाँ पे इसको ऐड करते हैं। ठीक है, तो ऐड करने से पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पीएचपी को ओपन करेंगे, पीएचपी को यहाँ क्लोज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग फेच करके किस में दिखाएंगे, टेबल में दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो डेटा को है सेलेक्ट करके डेटाबेस से लाएंगे। सेलेक्ट करने के लिए क्या एसक्यूएल कमांड लगाते हैं हम लोग, सेलेक्ट क्वेरी लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ये करेंगे, सेलेक्ट क्वेरी करना है, ऑल सेलेक्ट करना है हम लोग को, सेलेक्ट। तो ऑल के लिए हम लोग को ये वाला लगाते हैं। ठीक है, और हम लोग का जो टेबल का नाम है प्रोजेक्ट है, और जो ये हम लोग सेलेक्ट करके लाएंगे इसको क्या करते हैं, और यहाँ पे हम लोग क्वेरी को फायर कर देते हैं। ठीक है, रन स्क्वेल होगा और यहाँ पे माई स्क्वेली। ये इसमें क्वेरी करेंगे, इसमें दो पैरामीटर पार होता है, एक होता है अपना डाटाबेस का कनेक्शन और एक हो जाएगा एसक्यूएल क्वेरी जो मेरा है। इसमें हम लोग डाई कर देते हैं, अगर नहीं काम करता है तो इसमें एरर दिखा दे। हम लोग एरर दिखाने के लिए क्या कर देंगे, माई स्क्वेली जो अपना एरर के लिए है। ठीक है, एरर हो गया और इसमें एक पैरामीटर पास होता है जो डाटा का कनेक्शन का नाम है। ठीक है, ये हो गया अपना कंप्लीट। और इसको हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे कनेक्शन। तो ये तो क्वेरी फायर कर दिया, हम लोग पहले काउंट कर लेते हैं कि मेरा डाटाबेस में ये जो डाटाबेस है मेरा, इसमें हम लोग काउंट फंक्शन से चेक करते हैं इसमें मेरा जो डेटा मतलब अवेलेबल है कि नहीं। ठीक है, वो चेक करेंगे हम लोग नमरोज से हम लोग इसको चेक कर लेते हैं पहले कि इसमें डेटा है कि नहीं। देखिए हम लोग को डेटा यहाँ दिखा रहा है। ठीक है, ये एक दो को खाली सबमिट हो गया, खाली सबमिट ना हो उसके लिए भी हम लोग को कुछ करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं डिस्प्ले वाले में और इस पे हम लोग नम
रोज जो है ये फंक्शन, उससे हम लोग चेक करते हैं। पहले यहाँ पे कंडीशन लगा देते हैं डायरेक्ट हम लोग इफ़, ठीक है, इफ़ करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं माई स्क्वेली नमरोज करेंगे यहाँ पे। और जो मेरा पूरा डेटा है किस में है, जो क्वेरी फायर किए हैं इसमें है ये डाटा, सारा डेटा आया हुआ है इसमें, ठीक है। और इसको हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर कर लेते हैं। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ठीक है, तो यहाँ पर हमको इको करके दिखाए मेरा डाटा है कि नहीं इस पर, ठीक है। लिख देते हैं डाटा अवेलेबल है, ये हमको चेक करके बताएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिख रहा है डाटा अवेलेबल है, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैसेज आ रहा है ये। तो अब हम लोग क्या करेंगे, डाटा अवेलेबल है तो हम लोग करना क्या है, इसको टेबल में दिखाना है। डाटा अवेलेबल है तो इसको हम लोग को टेबल में दिखाना है। इसको कमेंट कर देते हैं और ये भी कर लेते हैं, जब डाटा मेरा डिलीट हो जाए पूरा तो ये भी हम लोग को शो करके बताए कि डाटा जो है आप में मतलब डाटा नहीं है डाटाबेस में, ठीक है। जैसे हम डाटा डिलीट कर देंगे तो यहाँ पे हमको पता चलना चाहिए ना कि डाटा जो डाटाबेस में नहीं है, तो वो एल्स वाला रहने देते हैं और ये वाला जो हम लोग को ट्रू वाला उसको हटा देते हैं। यहाँ लिख देते हैं रोज नोट फाउंड, लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, इसको बाद में हम लोग रो में लेंगे डायनेमिक करके, फिर बाद में दिखाएंगे। तो ये हो गया। डाटा जब या नहीं है तो ये वाला मैसेज आएगा, और डाटा जब है तो यहाँ पे तो एक तो जनरल मैसेज हम लोग शो करवाएं कि डेटा है, लेकिन हमको जनरल मैसेज नहीं शो करवाना है। यहाँ पे टेबल में पूरा डेटा को शो करके ला लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को टेबल में पूरा डेटा को लाना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक टेबल लेंगे। टेबल आप चाहे तो यहाँ पे पीएचपी के अंदर में ही ले सकते हैं, या तो यहाँ पे पीएचपी को बंद करके भी ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पीएचपी के अंदर में ही टेबल ले रहे हैं। तो यहाँ पे टेबल को इको करना पड़ेगा, डायनेमिक टेबल लेना है तो आपको यहाँ पे इको करना पड़ेगा टेबल को। देखिए तो हम लोग यहाँ पे क्या कर देते हैं, टेबल को इको कर देते हैं। और टेबल को इको करने से पहले सबसे पहले यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसको बॉर्डर डिफाइन कर देते हैं। देखिए बाहर सिंगल कोट्स है, तो ये लफड़ा होगा, आपको पीएचपी में करना है तो सिंगल कोट्स और डबल कोट का ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये दो हो गया। यहाँ पे क्या करते थे, सेल पेडिंग ले लेते हैं। टेबल का ट्यूटोरियल आप जो ना देखें, टेबल आपको समझ में नहीं आ रहा है तो जरूर मेरे टेबल का ट्यूटोरियल देखें, 7 वीडियो है उसमें सारा आपको टेबल का जो है कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आ जाएगा। और यहाँ पे सेल स्पेसिंग लेंगे और यहाँ पे क्या करते हैं, 2 पिक्सल ले लेते हैं, ठीक है। और विथ कर देते हैं 100 पिक्सल, विथ जो है यहाँ पे 100% कर देते हैं, ठीक है। तो ये टेबल अपना कंप्लीट हो गया यहाँ पे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका हेडिंग ले लेते हैं। हेडिंग भी देखिए ये कोमा इसलिए नहीं हटा है कि हमको बार बार इको नहीं करना पड़ेगा, इसी में ले लेते हैं हेडिंग, ठीक है। अभी टेबल को बंद नहीं किए, टेबल को हम लोग सबसे लास्ट में जाके बंद करेंगे। ये हम लोग ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, हेडिंग ले रहे हैं, ठीक है। हेडिंग को भी अभी हम नहीं बंद किए, ठीक है। एक हेडिंग ले लिए, देखिए इसी में सारा ले रहे हैं, हेडिंग ले लिए। और यहाँ पे क्या कर देंगे, सबको लास्ट बंद करेंगे। एक रो भी ले लेते हैं और यहाँ पे देखिए अभी हम रो को भी बंद नहीं किए हैं। अगर रो को आप चाहे तो अभी हम रो को यहाँ पे रो को सिर्फ बंद कर देते हैं अंदर वाला का। और यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, टीएच लेंगे और टीएच को भी फिर यहाँ पे बंद कर देंगे, ठीक है। 1 2 3 4 यहाँ पे लिख देते हैं। और यहाँ पे जो हम लोग सीरियल नंबर लाएंगे, सीरियल नंबर दिखाएंगे। और इस पे हम लोग नेम रहेगा, यहाँ पे जेंडर रहेगा, यहाँ पे ईमेल रहेगा, ठीक है। और एक बच गया हम लोग का मैसेज के लिए, यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग, मैसेज, ठीक है। ये हो गया अपना मैसेज, यहाँ दिखा सकते हैं। और ये देखिए रो को हम लोग बंद कर दिए हैं। तो अब हम लोग सबसे पहले किसको बंद करेंगे, जो ये हेडिंग है इसको बंद करेंगे। देखिए ये हेडिंग बंद हो गया। अभी अब हम लोग को क्या बचा हुआ है, टेबल, टेबल को भी बंद करना पड़ेगा। तो टेबल को हम लोग को बंद करने से पहले यहाँ पे क्या करना है, टी बॉडी भी लेना है, जिसमें कि हम लोग को डेटा को दिखाना है। देखिए यहाँ पे हम लोग टी बॉडी ले लिए और लास्ट में जाके क्या करते हैं, सबसे लास्ट में जाके मेरा जो ये टेबल है ये यहाँ पे बंद हो गया। टी बॉडी में हम लोग क्या दिखाएंगे,
जो मेरा ये डेटा है वो दिखाएंगे। ठीक है, डेटा दिखाने के लिए हम लोग यहाँ क्या करेंगे, लूप लगाएंगे। लूप हम लोग 2 लूप लगा सकते हैं, वाइल लूप भी लगा सकते हैं और फॉर ईच लूप भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे फॉर ईच लूप लगा के। अगर आप वाइल लूप लगा के देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। ठीक है, तो दोनों लूप हम लगा के आपको दिखा देंगे ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे से कि दोनों लूप में कैसे काम किया जाता है। ऐसे हम लूप का भी ट्यूटोरियल कंप्लीट बना दिए, वहाँ भी आप देख सकते हैं, लूप समझ सकते हैं, एरे समझ सकते हैं कंप्लीट, ताकि आपको प्रोजेक्ट बनाने में दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम सबसे पहले लूप लगाते हैं। तो लूप लगाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे वॉइस लेते हैं। यहाँ पे देखिए टेबल को जो हम लोग यहाँ पे जो है फिर से इको करके यहाँ पे बंद कर दिया, टी बॉडी को यहीं पे बंद कर दिया ताकि हम लोग यहाँ पे अंदर में जो है पीएचपी का कोड लिख सके। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं किए, टी बॉडी तक यहाँ रखे हैं और यहाँ पे हम लोग इसको बंद कर दिए। ठीक है, इको करके, क्योंकि सिंगल कोट्स और डबल कोट्स में यहाँ पे दिक्कत हो सकता है, इसलिए इसको सेपरेट करके अलग कर दिए। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लूप लगा लिए, ये लूप हम लोग का यहाँ पे लग गया। अब हम लोग को यहाँ प्रिंट आर करके भी देख सकते हैं, वैल्यू में सारा हम लोग का डेटा आ गया है। देखिए यहाँ पे जो हम लूप लगाए, ये सारा डेटा जो है ये वैल्यू में आ जाएगा। जैसे हम इसको प्रिंट आर करके किए हैं तो देखिए यहाँ पे पूरा डेटा जो है मेरा डेटाबेस से एरे के रूप में ये पूरा हमको यहाँ पे फेच करके दिखा रहा है। इसको आप और अच्छा से देखना चाहें तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, प्री टैग लगा देंगे। ठीक है, जो HTML का फ्री टैग है वो भी आप लगा के यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, हम लोग प्री टैग लगाएंगे। ये प्री टैग को ही हम लोग यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, इसको यहाँ पे बंद कर देंगे। ठीक है, इसको अच्छा से देखने के लिए प्रिटी लूप देता है, ये टेस्टिंग के लिए ही प्रिंट आर का यूज करते हैं हम लोग। तो ये देखिए काम यहाँ पे नहीं कर रहा, कुछ गड़बड़ है। तो ये देखिए यहाँ पे हम लोग का रिफ्रेश नहीं हुआ था अच्छा से, देखिए प्रिंट आर हो रहा है। ठीक है, तो ये देखिए सारा हम लोग का वैल्यू जो है ये फेच होके दिखा रहा है। देखिए ID ये सारा। ठीक है, एक एरे यहाँ है और यहाँ पे फिर एरे के रूप में सारा ये एसोसिएटिव एरे के रूप में दिखा रहा है। ठीक है, एसोसिएटिव एरे में दिखा रहा है, ये देखिए की भी है और उसका फिर वैल्यूज है, फिर की है उसका वैल्यूज है। एसोसिएटिव एरे में ये पूरा डेटा को फेच करके दिखा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग को प्रिंट आर करके हम लोग यहाँ चेक कर लेते। प्रिंट आर करके हम लोग को दिखाना नहीं है, हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे डाटा को शो करवाना है। तो शो करवाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आप तो ये प्रिंट आर जो है इसको हम लोग यहाँ से हटाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या करेंगे, एक रो और लेंगे, इको करेंगे और यहाँ पे क्या करते हैं, एक रो लेते हैं, इसको बंद करते हैं और यहाँ पे एक रो लेके इसको यहाँ पे बंद करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है इसको बंद करते, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अंदर में फिर यहाँ पे TD लेते हैं, हमको TD में डेटा दिखाना है, सेव करते हैं। अच्छा इको पहले से है ही तो यहाँ पे इको करने की जरूरत नहीं है हमको। ठीक है, यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट TD ले सकते हैं इसके अंदर में। तो यहाँ पे TD ले लिया हम लोग। अब TD कितना लेना पड़ेगा, 1 2 3 4 TD लेंगे यहाँ पे। तो 4 बार इसको प्लेस कर देते हैं। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, डेटा को दिखाएंगे। देखिए बाहर जो हम लोग सिंगल कोट से बंद किए, ये देखिए यहाँ पे सिंगल कोट से बंद किए। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ का क्या करेंगे, या तो आप सिंगल कोट्स लीजिए, तो देखिए यहाँ पे इसको यहाँ पे कॉन्क्रीट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, ये सबसे पहले हम लोग के नेम को कर लेते। ठीक है, एक एक सिंगल वैल्यू देखना है हम लोग को। तो सिंगल वैल्यू किस में देखना है, इसमें प्रिंट आर किए थे तो ये एरे है, एरे को हम लोग जो पार्टिकुलर वैल्यू एक्सेस करते हैं, तो देखिए कैसे एक्सेस करते हैं। अगर एरे का वीडियो आप नहीं देखे हैं तो आपको यहाँ पे नहीं समझ में आएगा, फिर भी हम समझाने की कोशिश करते हैं। एरे को वैल्यू को हम लोग एरे का चिन्ह देके पार्टिकुलर वैल्यू को ऐसे करके देखते हैं। ठीक है, तो ये देखने का तरीका हो गया। और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्रोजेक्ट में, जो प्रोजेक्ट का नेम लिखे हैं, क्या लिखे हैं, डेटाबेस में जो नेम है वो लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखे नेम, तो यहाँ इसको रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ देखिए नेम जितना था सारा आ गया। ठीक है, ये नेम सब आ रहा है यहाँ पे। अब देखिए ये देखने का ये तरीका हो गया। तो हम लोग का एक TD और लगेगा जो कि सीरियल नंबर के लिए है। तो सीरियल नंबर के लिए हम लोग को यहाँ पे एक TD लेना पड़ेगा ऊपर में, नेम से पहले। तो छोड़ो, यहाँ पे हम एक TD ले ही लेते हैं और यहाँ पे एक TD। तो हम देखो सीरियल नंबर कैसे दिखाएंगे, सीरियल नंबर दिखाने के लिए एक यहाँ पे वेरिएबल ले लीजिए ABC। ठीक है, और यहाँ पे 1 कर दीजिए।
पहले से ऑटोमेटिक 1 मान लिए, और यहाँ पे जो है ना इसको इंक्रीज ऑपरेटर से इंक्रीज कर देंगे, जैसे हम लोग लूप में यूज़ करते हैं इंक्रीज ऑपरेटर, तो उसी से हम लोग क्या कर देंगे यहाँ पे उसको इंक्रीज कर देंगे, डॉट डॉट करेंगे $ABC, और यहाँ पे क्या कर देंगे प्लस प्लस, इंक्रीज ऑपरेटर है, ठीक है। और यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे देखिएगा अपना जो जगह पकड़ लेगा ये, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग डाटा यहाँ पे दिखाते हैं। तो इसको आते हैं यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, तो ये देखिए सारा डेटा यहाँ पे फेच होके हम लोग को दिख रहा है। देखिए नेम यहाँ पे चला गया, नेम, जेंडर, ईमेल, मैसेज, ऑपरेशन, ये हम लोग को इक्वल में लेना पड़ेगा। देखिए जनरल शो नहीं हो रहा है, इसीलिए वैसा हो रहा है, जनरल ईमेल में आ गया, सब उल्टा पुल्टा आ गया, ठीक है। तो हम लोग कुछ गड़बड़ किए होंगे, यहाँ ऊपर में चेक कर लेते हैं एक बार। देखिए ये टीडी जो हम लोग यहाँ पे बंद नहीं किए थे, ठीक है ना, उसकी वजह से वो टीडी काउंट नहीं कर रहा था उसको। तो अब हम लोग यहाँ रिफ्रेश करके देखते हैं, ये देखिए नेम की जगह में नेम आ गया, जेंडर की जगह, ऑपरेशन की जगह ऑपरेशन आ गया। तो ठीक है, तो ऑपरेशन तो ये हम लोग ऐसे ही लिए, ऑपरेशन पे यहाँ पे हम लोग को लिंक क्रिएट करके यहाँ पे आईडी को लाना पड़ेगा। तो ये हम लोग को यहाँ पे फेच होके दिख रहा है, ठीक है। तो भी और भी डाटा यहाँ पे भी एक हम लोग को बटन का जरूरत है, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे एक बटन दे देते हैं। तो यहाँ पे पहले हम लोग कहाँ पे आते हैं, इंसर्ट में, इंसर्ट में आते हैं, यहाँ पे एक हम लोग ऑलरेडी बटन लिए थे, उसी बटन को कॉपी करके यहाँ रख देते हैं। यहाँ पे देखिए सी डाटा टाइप से बटन लिए थे, ये बटन को हम लोग क्या करते हैं यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, और ये डिस्प्ले में हम लोग रख देते हैं। डिस्प्ले में कहाँ पे रखना है हम लोग का, हेडर का जस्ट बाद ही रख लेते हैं ऊपर में, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे एड डाटा, लिख देते हैं यहाँ पे एड डाटा, और ये जो लिंक है हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, होम पेज में भेज देंगे इसको। तो यहाँ पे कर देंगे index.php, इसको सेव करते हैं, यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ देखिए एड डाटा आ रहा है, तो रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे देखिए इस पेज में आ गया ये, ठीक है। तो फिर इस पेज से हम लोग इस पेज में जा रहे हैं। तो नेक्स्ट पेज में हम लोग तो नेक्स्ट जो है हम लोग वीडियो में जो हम लोग बनाएंगे, तो इसको एडिट करके देखेंगे और डिलीट करके देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।